न्यूमेरिकल है, बुक में तो इस तरह दे देते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं ये आंसर कैसे आ गया। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते नहीं, आंसर आ जाता है। तो वही कैलकुलेशन को आसानी से समझाने के लिए हम आपको ये न्यूमेरिकल बता रहे हैं। लेकिन न्यूमेरिकल ये ग्रेविटेशन चैप्टर का है, क्लास 9th का, ठीक है। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दिया है, और क्या है क्वेश्चन, द मास ऑफ अर्थ इज़ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। अर्थ का मास इतना है, ठीक। एंड दैट ऑफ मून इज़ 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। चांद का वज़न इतना दिया है, मास का वज़न इतना दिया, सॉरी अर्थ का मास इतना दिया है। फाइंड द इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, अर्थ और मून के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ये ऐसे क्या समझ लो, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है, ठीक है। आप समझिए, मास ऑफ अर्थ दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, मास ऑफ मून दिया है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, ये 24 है 22। डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच में जो दिए 3.84 × 10⁻22 किलोग्राम, अर्थ और मून के बीच की दूरी ये है। कह रहे हैं फोर्स निकालिए। भाई आपको पता है हम बॉल अगर ऊपर उछालते हैं तो अर्थ की तरफ गिरती है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ अपनी तरफ घसीट रही है ना, अर्थ अपनी तरफ घसीट रही है। तो वो किस फोर्स से घसीट रही है अर्थ मून को, क्वेश्चन में ये लिखा है कि वो निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, ठीक है। हर चीज़ हल्की चीज़ को अपनी तरफ घसीटती है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, ना कि खुद चली जाती है। और जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 या 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पर का सिंबल लगाएंगे तो -2 हट जाएगा, ऐसे पर का सिंबल हमने लगा दिया जला, -2 हट गया, ठीक है, यानी कि नीचे आ गए। अब हमें फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात, फोर्स की जब फॉर्मूला जो होता है क्या लगता है, जब m1 m2 और d दिया हो और g दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जब बात होती है तो फॉर्मूला होता है F = G m। जो मास ऑफ अर्थ बड़ी है तो उसका मास m कैपिटल से कर लिया, इंटू स्मॉल m, मून छोटा है तो उसको स्मॉल m से डिनोट कर लिया, G m1 m2 कर लिए या mm कर लिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी। पहले दोनों का मास लिया और दोनों का मास का प्रोडक्ट और दोनों के बीच की डिस्टेंस नीचे इसका स्क्वायर, ठीक। अब हम वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। आपको पता है जी की वैल्यू होती है 6.7 × 10⁻11, 6.7 × 10⁻11। यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा होता है, मल्टीप्लाई लगाया। मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ जो दिया है 6 × 10⁻24 दिया है। क्या दिया है, 6 × 10⁻24 दिया है, इंटू मास ऑफ मून कितना दिया है 7.4 × 10⁻22, लिखेंगे 7.4 × 10⁻22, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी दी है, डिस्टेंस का स्क्वायर है 3.84 × 10⁻5, 3.84 × 10⁻5, इसको 3,84,000 भी कहते हैं, ठीक। ये सब दिया है, हमने नोट कर लिया। अब हमारे पास एक तरीका है कि जो 10 की पावर वाली चीज़ें हैं, ये और ये और ये एक साथ रखना है, और जो नंबर है 6.7, 6, 7.4, 3.84 ये एक साथ रख ली, ठीक है। ऊपर वाले साथ बनाएंगे, नीचे वाला नीचे रहेगा। 6.7 इंटू ये 6 इंटू 7.4, ठीक, सब साथ में आ गया, अपॉन 3.84। ऊपर 10 की पावर -11 है, फिर आगे 10 की पावर इंटू 24 है, नीचे 10 की पावर 22 है, ठीक है, मतलब ऊपर ही। और नीचे 10 की पावर 5 था, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 हो जाएगा, नीचे +5 है, ऊपर जाएगा -5, ठीक। अब हम पहले इतना हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको। इतना हिस्सा सॉल्व करने के लिए ट्रिक है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, ठीक है। पॉइंट उड़ाते हैं, इस पॉइंट को भी उड़ाते हैं, और यहाँ पे एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर कम है तो एक नंबर 0 बढ़ा लिया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए 6.7 × 6 × 740 हो गया, नीचे 384 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और ये वाला पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर था तो नीचे एक 0 बढ़ गया, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई होंगे हमारे 67 × 6 × 74 अपॉन 384।
अब आपकी चॉइस है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर है 384 से डिवाइड करिए, चाहे आपको काटना आता हो तो काट भी सकते हैं। इधर क्या चल रहा है लगे आप देख लेते हैं। देखिए बेस सब में सेम है, 10 10 10 बेस सेम है, तो इसको एक बार लिखते हैं। अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई का निशान सबके बीच में लगा है तो सबकी पावर ऐड हो जाती है, ये रूल होता है, ठीक है। बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे बेस, नीचे वाला नंबर बेस कहलाता है, पावर ऊपर कहलाती है एक्सपोनेंट। सबको ऐड कर देंगे। -11 है, इसकी जगह मल्टीप्लाई करेंगे प्लस लगाया 24, फिर इसकी जगह प्लस लगाया 22, फिर इसकी जगह प्लस लगाया -5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 24 और 22 ये दोनों प्लस प्लस में है, दोनों ऐड करेंगे, 4 2 6। चलिए -11 प्लस 46 प्लस -5। इसी को अब काम तमाम कर देते हैं, 10 की पावर। अच्छा ये -11 है, या आगे ना देखिए तो आगे ऐसे देख लें, 46 में से 5 गया 41। अच्छा देखिए -11 प्लस 41 हो जाए, क्योंकि 46 बड़ा उसका साइन प्लस इसलिए लगा रहा है। आप बताइए कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 41 में से 11 गया 30, प्लस का 30 बचेगा क्योंकि बड़ा साइन ये बड़ा नंबर ये इसका साइन प्लस है, ठीक। 10 की पावर 30 आ गया अभी, लेकिन अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। इसको सॉल्व कैसे करें देखिए। अच्छा एक गलती यहाँ पे हमें दिख गई, पहले नहीं दिखी थी, बोल रहे थे लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। d² है ना, हमने d की वैल्यू ये रखी लेकिन स्क्वायर नहीं लगाया। स्क्वायर का मतलब होता है इस पूरी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसको हम चलिए 2 बार कर ले रहे हैं। 3/4 10 की पावर 5 और है। अब ये 10 की पावर 5 नीचे से 3.84 नीचे एक बार और छोड़ो, 10 की पावर 5 एक और जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो वो एक और -5 रहेगा, नीचे से जाएगा ऊपर ना, -5 एक और आ गया। अब यहाँ पे कुल मिला के इसमें और सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 25 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई, बात नहीं आई। अब क्योंकि 3.84 एक और आ गया है तो वो नीचे एक और 3.84 बना हुआ है, ठीक है। ये चल रहा था ना 3.84। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट उड़ाएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक। अब नीचे से पॉइंट हट गया, हमारे पास अब क्या बचा, 384 2 बार है, ऊपर क्या है 67 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, 6 6 36 और 4 40 402 7400। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे। या अगर काटना आता हो तो काट दिए, काटना बहुत से बच्चों को नहीं आता है। चलिए करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा काटने की कोशिश करते हैं। ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना, 2 2 4 2 0 0 2 1 2 2 1 2 और 2 9 18 2 2 4। अभी 2 के टेबल में नहीं आता ये। हमारे पास बचा 201 इंटू, अच्छा इसको भी कट रहा है, 2 1 2 2 9 18 2 2 4, क्योंकि लार्ज डिजिट इवन है ना इसलिए 2 से कट रहे हैं। 2 3 6 बचा 1 4 14 2 7 14, 2 0 लगे थे लगा दिए, 3 7 0 0। पीछे क्या बचा 192 192। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करने भी ये आ रहा है, इन दोनों मल्टीप्लाई करने ये आ रहा है, ये आएगा सॉरी, ठीक है। तो अब इसको आप जब इससे डिवाइड करेंगे या काटम पीटी मचाएंगे तो अब आप कुछ हद तक आंसर पे पहुँचेंगे। कि काट के दिखा देंगे, काटेंगे बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा जाएगा। चलिए काट ही दे रहे हैं। 2 से पहले आप जाहिर सी बात है 2 ही से काटेंगे जब बड़ा नंबर है। 2 के टेबल में 3 आता नहीं, 2 1 2 8 16 हो गया ना। या ऐसे समझिए 36 का आधा पहले लिखा 18, 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, 2 4 का आधा 2। 2 से जब काटे सबका आधा लिख दो। 74 का आधा 2 3 6 37 है ना, हैं। फिर 2 1 2 2 8 16 2 5 10 0। फिर 2 से जाएगा 2 9 18 2 2 4 2 1 2 2 6 12। फिर 2 से जाएगा 2 18 36 2 5 10 2 9 18 2 4 2 5 10। फिर ये 2 से नहीं जाएगा, आप यहाँ 5 बचा है, यहाँ 6। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लिया, डिवाइड करना आता है। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखते हैं, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से देखते हैं ना, 4 से भी नहीं जाएगा दोनों, 5 से देखेंगे, 5 से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, 6 से देखेंगे। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इससे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लिए यूँ करके, 9 2 1 6 1 8 5 9 2 5। 9216 है,
1859 है। अब एक नंबर और बढ़ा लिया तो 18,592 हो गया। 9 2 ज़ा 18, 9 की टेबल में 2 बार में 18 आता है। 2 6 ज़ा 12, 2 2 3, 2 ज़ा 4, 9 ज़ा 18। ठीक है, 2 में 2 गया 0, 9 में 3 गया 6, 9 4 गया 1, 18 18 गया 0, तेरा 5। ठीक है, 1605 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं मिस्टेक हुई है क्या? 18595, 5 2 में से 2 गया 0, 9 में 3 गया 6, 5 गया। हाँ हाँ ठीक है, सही एकदम ये बचा। अब ये 1605 9216 से छोटा है ना। अब एक नंबर तो हमने अपने मन से उतार लिया, दूसरा नंबर है भी नहीं। अलाउंस खाली एक ही नंबर का होता है एक बार में। अब दूसरा नंबर वो करने के लिए हमें पहले यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 0 बढ़ाने के बाद अब हम पॉइंट लगाएंगे, तब यहाँ 0 बढ़ेगा, यहाँ 0 बढ़ेगा, ये पता है ना। जब यहाँ पे नंबर नहीं बचे और हमने एक नंबर हमें उतारना था, हमने उतार भी लिया है ना। अब हमें दूसरा नंबर चाहिए क्योंकि इससे छोटा पड़ रहा है ये। दूसरा नंबर उतारने से पहले हमें 0 बढ़ाना पड़ता था, तब हम दूसरा नंबर एक साथ उतार सकते थे, है ना। और इत्तेफाक से नंबर भी ख़त्म हो गया, तो पहले हमने 0 बढ़ाया, दूसरा नंबर उतार सकते थे। उतारने चले तो यहाँ नंबर नहीं था, तो इसीलिए पॉइंट लगाया, फिर यहाँ 0 बढ़ाया। अब ये 16,050 हुआ। 9 2 ज़ा 18 हो जाता है, इससे बड़ा हो जाएगा, 1 बार में ले जाएंगे। 9216। 10 में 6 गया 4, और 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, 10 में 2 गया 8, 15 में 9 गया 6, 6834 से छोटा है। बस पॉइंट के 2 नंबर तक ले जाइए, काफ़ी है। अब आगे भी कर सकते हैं। तो पॉइंट लगा हुआ 0 अपने आप बढ़ गया, 68,000 हो गया। 9 8 ज़ा 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 7 बार में समथिंग ले जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली हम 20.17 आंसर लिख रहे हैं। अगर हम देखें तो क्या आया, 20.17 इंटू 10 की पावर 25 चल रहा था साथ में। ठीक है, कुछ गड़बड़ है। तो हमारा जो आंसर आया है वो किस में आया होगा? फोर्स की जो वैल्यू होती है वो न्यूटन में होती है, लेकिन वो जब MKS में हम ले चल रहे हो, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो देखिए मास को तो हम किलोग्राम में लेके चल रहे थे, लेकिन डिस्टेंस किस में चलनी चाहिए थी? मीटर में। हमने किस में कंटिन्यू रखा? किलोग्राम में, किलोमीटर में ही कंटिन्यू रखा था। देखिए कहीं, ठीक है, किलोमीटर से मीटर में चेंज ही नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम यहाँ पे अगर चेंज कर लेते तो यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ जाती, लेकिन हम नहीं किया है। तो बेहतर तो वही शुरू में कर लिएगा, लेकिन हम करना भूल गए थे, तो अब हम यहाँ पे कर दे रहे। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मीटर रखा, डिस्टेंस जो है किलोमीटर में रही है, इसको 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, तब ये मीटर में होगा। ठीक है, मीटर लिखेंगे नहीं क्योंकि 4 निकाला है, न्यूटन लिखेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। पॉइंट लगाया, पॉइंट नीचे 100। ठीक है, क्लियर। 20170 इंटू 10 की पावर 25। यहाँ तक समझ में आई बात? 2017 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 2017 0 आ गया ना। पता ही नहीं होता, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट गया। हाँ, अब हम क्या है, पॉइंट यहाँ छुपाए, समझिए पॉइंट लगा के 0 छुपाए। हमारा मोटिव क्या आता है? पॉइंट को पहले नंबर के बाद लाना, कहा ना पहले नंबर का। तो हमारा 2.0170 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 25 था। और जब हम राइट टू लेफ़्ट ले जाते हैं, इधर ले जा रहे हैं पीछे, 1 2 3 4 है, एक नंबर और होगा इसमें। हमने यहाँ पे अगर पॉइंट के 3 नंबर तक लेते तो 5 आना चाहिए। चलो 2.0170 इंटू 10 की पावर 25 में 24 गया, 21 बची। ठीक है, कितनी आई? 21। तो अप्रॉक्सीमेट आ गई है। हम एक नंबर और बढ़ाएंगे तो पावर जो है यहाँ पे 20 बचेगी। तो बुक में आंसर जो आएगा यही आएगा, लेकिन यहाँ पे पावर 20 आएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मसला किया है। डिस्टेंस, हाँ स्क्वायर में है डिस्टेंस। किस में है? डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना। चलिए, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, लेकिन
पूरी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप बताई भी है कि कैसे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है कहीं पे। यहाँ पे आप बस शुरुआत में जब आप खुद से करिएगा तो इसको आप 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर था ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये मीटर में हो जाएगा शुरू से, ठीक है। जब आप कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁵, और ये 3 और ऐड हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁸, और ये एक्चुअल डिस्टेंस आप रखिएगा वो भी मीटर में। जहाँ जहाँ नहीं रखा है 3.84 इंटू 25, यहाँ पे 8 रखिएगा। फिर जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आएगा। हमने बाद में रखा है तो इससे गड़बड़ी आ रही थोड़ी, आप शुरू में रख के देखिएगा, ओके।